पुनर्जन्म। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जन्म। देखिए प में उ की मात्रा न और ज के ऊपर ये जो रेफ की मात्रा है ना, ये न के बाद उच्चारण होगा। यानी जिस भी अक्षर में ये रेफ की मात्रा रहता है ना, उस अक्षर के पहले र का उच्चारण होता है और काफ़ी तेजी से होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ज आधा न और म, ऐसे पुनर्जन्म। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है उम्र। क्या लिखा है? उम्र। उ म में ऐसे क्या है? पदेन र की मात्रा है, उम्र। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा हुआ है जिंदगी। क्या लिखा है? जिंदगी। देखिए ज में क्या है? छोटी ई की मात्रा और ऊपर बिंदी है। और देखिए ग में बड़ी ई की मात्रा आपको मिलेगा, द और ग में बड़ी ई की मात्रा। तो इसको सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे जिंदगी, जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एक हिंदी के मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके बताऊंगा और साथ में दोस्तों मैं कठिन कठिन शब्दों को लिखना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग एक एक शब्दों को। बाज का पुनर्जन्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? बाज का पुनर्जन्म। हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहाँ, यहाँ पे जहाँ होगा ऊपर चंद्र बिंदु होगा, ठीक ना, जहाँ उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। इसको यदि आप शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं बहुत बड़ी आपको सीख मिलने वाली है। बाज एक ऐसा जीव है जो कभी भी मरा हुआ जानवर को नहीं खाता है, वो मार कर खाता है, खुद से शिकार करके खाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो जीव अपने से खुद से शिकार करके खाता है उसका समय हमेशा तो एक जैसा नहीं रहेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि उस स्टेज में बूढ़ा हो जाएगा, उसका शरीर काम करना बंद कर देगा। तो फिर वो कैसे शिकार करेगा, अपना भोजन का व्यवस्था कैसे करेगा? वहाँ से उसका पुनर्जन्म होता है जहाँ से वो असहाय महसूस करता है। दोस्तों हम लोग के भी जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है कि हम लोग को लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, अब हम लोग कहीं के लायक नहीं है। फिर भी जो दोस्त उस समय भी हिम्मत करके और आगे बढ़ते हैं हौसला रखकर, तो वो अपने मतलब कि जो मुकाम है उसको हासिल कर पाते हैं। तो इस कहानी को हम लोग खूब आराम से पढ़ते हैं, आप भी खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्दों पे ध्यान देंगे कि किस शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है, ठीक ना। और बीच बीच में जो कठिन कठिन शब्द मिलेगा मैं उसको लिखना भी सिखाऊंगा। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर
खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं और कई ऐसे हैं कि हार मान जाते हैं और खुद को अपने ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ शब्द मिला, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आश्चर्यजनक। तो देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। आश्चर्य कैसे लिखा गया, देखिए आधा तलव्य स च और य के ऊपर ऐसे रेफ, आश्चर्य ज न और क ऐसे जनक, आश्चर्यजनक। ये आश्चर्यजनक हो गया है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे सही होगा। ये लिखा है दोस्तों किंतु, क्या लिखा है किंतु, कि आधा न और तू ऐसे, किंतु ऐसे भी देखते होंगे लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदी रहता है इस तरीके से किंतु, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रेरणा, क्या लिखा है प में पदेन र एकले अड़ और ये ना ऐसे, प्रेरणा, क्या लिखा है प्रेरणा। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक है किंतु सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। कौन सा सत्य है, क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। ये सही कहानी है दोस्तों, मतलब कि सही चीज है। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है। बाज कितने वर्ष जीता है, 70 वर्ष। परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण, क्या लिखा है महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। जब 40 की उम्र में वो जाता है तो उसको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। वो क्या है, इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। इस अवस्था में उसके शरीर के जो 3 अंग हैं, जो प्रमुख अंग है जिसके सहायता से वो शिकार करता है, वो बेअसर होने लगता है। पहला पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। पहला पंजे जो है लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा जो है चोंच है आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा पंख भारी हो जाते हैं। पंख भारी नहीं, भारी, पंख जो है भारी हो जाता है और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। पंख जो होता है भारी होने लगता है और सीने से चिपकने के कारण पूरा खुल नहीं पाता है और उड़ने, क्या हो जाएगा, उड़ने
सीमित कर देते हैं, सॉरी उड़ाने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उड़ाने सीमित कर देते हैं। जो बाज का उड़ान होता है वो लिमिट हो जाता है, ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं, उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। भोजन खाना, भोजन पकड़ना, भोजन ढूंढना, ये तीनों प्रक्रियाएं जो है अपनी धार खोने लगती है, यानी विलुप्त, मतलब कि दिक्कत होने लगता है इन सब प्रक्रियाओं में। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं। उसके पास कितने रास्ते बचते हैं? 3 रास्ते। या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी देखिए प्रवृत्ति होगा, क्या होगा? प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। देखिए गिद्ध जो होता है दूसरे के द्वारा छोड़ा हुआ या मृत मांस को खाता है, जो मरा हुआ है उसको खाता है, लेकिन बाज खुद से शिकार करता है। तो 40 की उम्र में उसके साथ ये समस्याएं आ जाती है कि उसका हाथ पैर भी काम करना बंद कर देता है, उसका पंख भी भारी हो जाता है जो सीने से चिपक जाने के कारण ज़्यादा उड़ाने नहीं भर पाता है। तो उसके पास 3 ही रास्ता बचता है, या तो अपनी शरीर छोड़ दें यानी मर जाए, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। मतलब कि जो शिकार करता है वो छोड़कर, जैसे गिद्ध अपने जैसे दूसरे के द्वारा मारे गए या मृत भोजन को खाता है वैसे हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। और तीसरा ये होता है कि स्वयं को फिर से स्थापित करे, स्वयं को फिर से पहले जैसे बनाए। तो तीनों में क्या करता है देखिए, आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहां पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा, तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। तीसरे में पीड़ादायी है, मेहनत होता है उस उम्र में भी, तो बाज जो है उस पीड़ा को चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर एकांत में अपना घोंसला बनाकर तब पूरी प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। सबसे पहले वो अपने चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए, पंछी राज के लिए अपनी चोंच से पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और वह इंतजार करता है कि फिर से चोंच उगे, नया चोंच आए, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है। वो अपना जो नाखून है पंजा उसको भी उसी प्रकार तोड़ता है, और इंतजार करना है पंजों का फिर से उग आने का, और फिर से पंजे भी नया उगते हैं। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है, अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है, और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः, और क्या चीज प्रतीक्षा करता है? पंखों की पुनः उग आने का।
और फिर नए पंख आने की प्रतीक्षा करता है। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। 150 दिन यानी 5 महीने लगातार ये प्रोसेस चलते हैं। उसके फिर से नए पंख आ जाते हैं, उसके फिर से नए चोंच आ जाते हैं, उसके फिर से नए पंजे आ जाते हैं, और तब जाकर वह फिर से भव्य और ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो पाता है। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है, और 30 साल तक और वो जीता है अपने पूरे नए तरीके से। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। पंजे जो है पकड़ की प्रतीक है, यानी किसी भी चीज़ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। चोंच सक्रियता की, यानी आप एक्टिव रहें, पकड़ होने के साथ साथ आपको एक्टिव रहना होगा। और पंख कल्पना का, यानी आपका इमेजिनेशन भी होना चाहिए, आप इमेजिन करें, कल्पना करें, ठीक ना। इच्छा हालातों पर काबू रखने की सक्रियता, क्या लिखा है दोस्तों? सक्रियता। देखिए स क में क्या है? पदेन र की मात्रा, सक्रियता, ऐसे सक्रियता। स्वयं की अस्तित्व, क्या लिखा है? अस्तित्व। देखिए अ आधा स और त, ठीक है, फिर आधा त और व, ऐसे छोटी की मात्रा, अस्तित्व। इस तरीका से लिखा हुआ है कि गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। तीनों के तीनों कैसे पड़ने लगते हैं? निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है, हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह, किसके तरह? बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरने होंगी। बाज की पंखों की तरह
150 दिन ना सही 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही बाज, तब उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी, जीत तक जंग जारी रहेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग भी अपने लाइफ में इन चीज़ों को कर सकते हैं। हम लोग भी हार नहीं माने। बहुत सारे विकल्प होता है लास्ट उम्र में भी। यदि आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसका सही से यूटिलाइज करें, उसका सही जगह पे ऐसे हार कर नहीं बैठ जाए। मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों को जो शुरुआत से बहुत संघर्ष किए हैं, काम किए हैं, मेहनत किए हैं। एक स्टेज ऐसा आता है कि वो अब पूरे आराम की ओर, रेस्ट की ओर चले जाते हैं, दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, तो उनका जीवन पहले से भी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यदि उस उम्र में भी अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने आप को उस लायक बना कर रखते हैं, अपने आप को और भी पहले से इम्प्रूव करके रखते हैं, तो उनकी जीवन दोस्तों मृत्यु तक पूरे शान और शौकत के साथ बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है। तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अपने आप को कभी भी ढीला न पड़ने दें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर न महसूस करें और फिर से स्थापित करें, फिर से काम को फिर से करें। तो दोस्तों यह छोटी सी कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।